आपका प्रश्न है कि ईश्वर की कृपा किसे विशेष रूप से प्राप्त होती है, तो इसका उत्तर मैं दे देता हूँ। जो सच्चे और साफ दिल के व्यक्ति होते हैं उन्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। जो किसी से ईर्ष्या नहीं रखते, किसी की उन्नति को देखकर जलते नहीं, किसी की प्राप्ति को देखकर जलते नहीं कि उसने तो ये हासिल कर लिया, ये प्राप्त कर लिया, और आप जलने लगते हैं उससे, तो आपको परमात्मा कैसे मिलेगा? जो व्यक्ति सहनशील है, सहन करना जानता है, गम खाना जानता है, जिसमें बदला लेने की भावना नहीं है कि उसने कभी गाली दी थी 30 साल पहले और आज भी आपको क्रोध आता है उसकी इस बात पे। गाली 30 साल पहले दी थी लेकिन आप खुद को अभी भी जला रहे हैं भीतर से उस क्रोध की अग्नि में। तो जिसमें बदला लेने की भावना नहीं होती, सभी के प्रति प्रेम की दृष्टि जो रखता है, सबके साथ प्रेम रखता है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, क्या शूद्र, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या ऊंच, क्या नीच, क्या अमीर, क्या गरीब, ऐसा व्यक्ति जो सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखता हो, जो अक्षमा भाव को जानता हो कि किसी ने कुछ कह दिया तो उसको माफ़ कर देना। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जो मेरे पास इलाज कराने आते हैं और मैं उनसे कहता हूँ कि बेटा मेरे पास आ गए हो, मुझे गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है, अब एक काम और कर दो। अपने हृदय पर हाथ रख के ये बोल दो कि आज तक जिसने भी मेरा बुरा किया है, जिसने भी मुझे बुरा भला कहा है या मेरा कोई काम खराब किया है या मुझे मारा है, उन सभी को मैं क्षमा करता हूँ। तो काफ़ी लोग ऐसा कर देते हैं, वो सबको क्षमा करने के लिए बोल देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं हम क्षमा नहीं कर सकते। उसने मुझे ऐसे दुखी किया, ये किया, वो किया, ऐसे पीड़ा पहुंचाई, मुझे भला बुरा कहा, मेरे ऊपर तंत्र कराया था, मेरा बुरा चाहा था, तो मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता। तो ऐसे व्यक्तियों को मैं बोल देता हूँ, बेटा एक काम करो, अपने घर चले जाओ, मेरे पास तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति के भीतर क्षमा का भाव ही नहीं है वह मेरा शिष्य कैसे बन पाएगा? मैं तो क्षमा को पहला शर्त मानता हूँ अपने शिष्य की कि उसके भीतर क्षमा भाव। यदि आप 30 साल पहले के किसी काम के लिए किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं तो आपका इलाज भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके भीतर बदला लेने की भावना होती है, एक जलन की, एक ईर्ष्या की भावना होती है, और जहाँ जलन और ईर्ष्या की भावना हो उस हृदय में कभी परमात्मा की किरण उतरती नहीं है। और जब तक तुम्हारे हृदय में परमात्मा की कोई किरण न उतरे तुम कैसे ठीक हो सकते हो? तो जो व्यक्ति क्षमा के भाव रखते हैं वो मुझे प्रिय हैं। जो अपने आप को क्रोध से मुक्त रखते हैं, गुस्सा कम करते हैं, सही बात पे गुस्सा करते हैं, उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान की नज़र उन आत्माओं पर ठहर जाती है जिनकी दृष्टि शुद्ध है, जिनके भाव शुद्ध हैं, स्त्री पुरुष के बीच में जिन्हें भेद नहीं है। अगर पास से स्त्री गुजरी है तो भी उनका शरीर नहीं कांपता है, उनके रोंगटे नहीं खड़े होते हैं। वो सबके भीतर आत्मा के दर्शन करते हैं, उस परमात्मा के दर्शन करते हैं। जिनकी दृष्टि काम विकार से मुक्त है वो भगवान से भी ऊंची प्राप्ति करते हैं, भगवान से अमर भाव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। फिर जो मन वचन कर्म से सभी को सुख देते हैं, मन से भी सुख देते हैं। मन से सुख देने का मतलब दूसरों के प्रति अच्छे विचार रखना, प्रेम के भाव रखना। वचन से भी किसी को सुख देना, उसके बारे में अच्छा बोलना, बुरा नहीं कहना। ऐसा सत्य जो किसी को ठेस पहुंचाता हो, बदला लेने के लिए आप बोल रहे हो, किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई सत्य बोल रहे हो, किसी को फंसाने के लिए जानबूझकर सत्य बोल रहे हो,
ऐसा यदि आप नहीं करते और कर्म के द्वारा कोई ऐसा कर्म नहीं करते जिससे किसी को दुख हो, तकलीफ पहुँचे, पीड़ा पहुँचे, यदि आप मन, वचन और कर्म से सभी को सुख प्रदान करते हैं, सभी के लिए दुआएं करते हैं, तो आपको भी दूसरों की दुआएं मिलती हैं, उनके आशीर्वाद मिलते हैं। और जब दूसरों की दुआएं और आशीर्वाद आपको मिलते हैं तो आपके भीतर ईश्वर की एक सुगंध उत्पन्न हो जाती है। इसलिए सदा यही भावना रहे कि सबका भला कर पाएं आप। अगला प्रश्न आपने पूछा है, हम लोग ईश्वर को क्या दे सकते हैं? तो बेटा, आप ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, और बाकी तो आप क्या देंगे ईश्वर को? क्योंकि इस जगत को बनाने वाला ईश्वर है, सबको सब कुछ देने वाला ईश्वर है, तो आप क्या देंगे उसे? मैं तो कहता हूँ उसे आप खाली धन्यवाद दे सकते हैं। और धन्यवाद कैसे देना है वह भी बता देता हूँ। जल, थल, वायु, अग्नि और आकाश, यह सब निःशुल्क देने के लिए धन्यवाद दीजिए। जो श्वास आपको दी है, सांसों के लिए धन्यवाद दीजिए। बुद्धि के लिए धन्यवाद दीजिए। भाषा, विज्ञान और तकनीकी के लिए उनको धन्यवाद दीजिए। शरीर, जीभ, नेत्र, सभी इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को, स्पर्श इंद्रियों को, इनके लिए धन्यवाद दीजिए। ईश्वर के लिए वैदिक, पौराणिक, उपनिषद, आयुर्वेदिक इस मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दीजिए। और भी बहुत कुछ उपलब्ध है उसके लिए धन्यवाद देने के लिए। और सबसे बड़ा जो धन्यवाद है वह 2 जून की रोटी के लिए दीजिए, जिससे आप पेट भरते हैं। रोटी खाने से अधिक समय रोटी को बनाने में लगता है बेटा, और रोटी को बनाने से ज़्यादा समय रोटी को कमाने में लगता है, और रोटी कमाने से अधिक अनाज को उगाने में लगता है। इसलिए रोटी को खुश होकर खाइए, वह परमात्मा का प्रसाद है आपके लिए। कभी भी क्रोध में रोटी को मत खाइए, कभी भी रोटी का अपमान मत कीजिए कि ये अच्छी नहीं है, ये है, गर्म है, ठंडी है। रोटी का अपमान मत कीजिए। अतः रोटी हमेशा खुश होकर खाइए, खाकर फिर धन्यवाद दीजिए कि हे परमात्मा, आपको बार बार धन्यवाद है जो आपने मुझे 2 रोटी दी। उसके बाद आपको उन लोगों का भी धन्यवाद करना है जिसके लिए रोटी उपलब्ध हुई है। कमाने वाले का भी धन्यवाद कीजिए, वह आपके पिता हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, आपके दादा हो सकते हैं। जो आपको कमाकर खिला रहा है उसका धन्यवाद दीजिए। उसके बाद बनाने वाले का धन्यवाद दीजिए, चाहे आपकी माता बनाकर खिला रही हैं, आपकी पत्नी खिला रही हैं, बहन खिला रही हैं, चाची खिला रही हैं, मामी खिला रही हैं, कोई भी रोटी बनाकर खिला रहा है उसका धन्यवाद कीजिए। और उगाने वाले को भी धन्यवाद दीजिए कि हे किसान देवता, तुम जो अन्न उगा रहे हो उसी से पेट भर के मैं जिंदा हूँ, उसी से मैं संतुष्ट हूँ, मेरी आत्मा तृप्त हो रही है, मेरा जीवन चल रहा है। इस तरह से आप धन्यवाद दीजिए बेटा। धन्यवाद के सिवा आप कुछ नहीं दे सकते हैं ईश्वर को। अगला प्रश्न आपका है, ईश्वर की सच्ची भक्ति कैसे प्राप्त करें? तो बेटा, इसके संबंध में एक गुरु और शिष्य की कथा बता देता हूँ। एक बार एक गुरु से उसके शिष्य ने पूछा कि क्या वह भगवान के दर्शन उन्हें करा सकते हैं? तो गुरु ने कहा, समय आने पर बेटा भगवान के दर्शन का उपाय बता दूंगा। एक दिन दोनों नदी के में नहा रहे थे। शिष्य ने जैसे ही डुबकी लगाई, गुरु ने उसके सिर को पकड़कर पानी में डुबो दिया, और जब तक डुबोए रखा जब तक कि वह मरने के काबिल नहीं हो गया। बिल्कुल उसकी सांस टूटने वाली थी, तब गुरु ने उसे छोड़ा और पूछा कि अब कैसा लगा? तो शिष्य बोला, लगा कि सांस नहीं आई तो मर जाऊंगा। अब गुरु बोले, बेटा भगवान को प्राप्त करने के लिए इतनी ही बेचैनी चाहिए, इतनी ही तड़प चाहिए जितनी तुम्हें सांस के लिए हो रही थी। यदि वह नहीं मिले तो मर जाऊंगा, तभी तुम उनको पा सकते हैं। तुम्हारे भीतर कम से कम इतनी तड़प तो होनी चाहिए कि तुम न मिले तो मर जाऊंगा भगवान। तो यही है आपके प्रश्न का उत्तर।
सच्ची भक्ति करने के लिए, भक्ति के लिए एक बेचैनी होना भी बहुत आवश्यक है, और बेचैनी भी इस लेवल की कि आपको मृत्यु तक का एहसास करा दे। ईश्वर को कैसे प्राप्त करें, उसका रास्ता क्या है? तो बेटा, इस प्रश्न का उत्तर है, हम जिस रास्ते पर खड़े हैं उसके एक सिरे पर तो संसार है, बाहर का आकर्षण है। ये मान लीजिए कि आपकी दृष्टि बाहर की तरफ देख रही है, जो जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, गाड़ी, बंगला, पैसा, सुंदर स्त्री, सोना, चांदी, पैसे, वह संसार है। और दूसरे सिरे पर परमात्मा का धाम है। तो वह दूसरा सिरा कहाँ है, कैसे दिखाई देगा? वह दिखाई देगा आंख बंद करने पर, अपने भीतर ही, ध्यान के मार्ग से। तो एक सिरे पर तो बाहर का संसार दिखाई देता है, दूसरे सिरे पर परमात्मा का धाम है। और जैसे जैसे आप बाहर के प्रति, आकर्षण के प्रति आपकी आसक्ति कम होगी, वैसे वैसे आपकी संसार के प्रति दूरी बढ़ती चली जाएगी, अपने आप बढ़ती चली जाएगी। फिर आपको रस न रहेगा सोने चांदी में, सुंदर स्त्री में, सुंदर पुरुष के शरीर में रस नहीं रहेगा। खाली प्रेम रहेगा आपके भीतर, एक श्रद्धा रहेगी, एक ममता करुणा रहेगी दूसरे के प्रति। तो आप स्वयं ही ईश्वर के समीप चले जाते हैं, उनके धाम की तरफ बढ़ने लगते हैं। यह कहिए कि आप परमात्मा से मिल ही जाते हैं जब आपके संसार के प्रति आसक्ति कम होती है, लगाव कम हो जाता है। इसमें केवल संसार से आसक्ति को हटाने, इससे अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा को यदि पाना है तो बाहर की चीज़ों से मन को मोड़ना पड़ेगा आपको, आंखें बंद करनी पड़ेगी, उस दिशा में काम करते रहना है, संसारिक व्यवहार चलाते रहना है, लेकिन कोई लोभ, कोई लालच नहीं रखना उस चीज़ के प्रति। आपके मन में यह भाव पक्का हो गया कि बाहर का संसार नश्वर है, नष्ट होने योग्य है। आज गाड़ी ले भी ली तो कल को एक्सीडेंट हो सकता है, मर जाऊंगा उसके भीतर। तो इतना लगाव मत कीजिए, परमात्मा का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। उसके लिए आंखें बंद करके आपको पूरे दिन में कम से कम 1 घंटा तो आप उनका ध्यान कीजिए, उनके नाम का स्मरण कीजिए या उनके मंत्र का जाप कीजिए। अपने भीतर उन्हें टटोलिए तो थोड़ा हाथ पैर मार के। बहुत सी क्रियाएं आसान नजर आती हैं, लेकिन विडंबना यह है कि अनेक जन्मों के बाद भी आप उन क्रियाओं को पूरी नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे दुख सुख रूपी योनियों से होकर, कहते हैं ना 84 लाख योनियों से होकर इंसान का जन्म मिलता है। अनेकों बार हमें मनुष्य की योनि मिली होगी, लेकिन संसार से आसक्ति को खत्म करने के बहुत मौके मिले थे। परंतु हम हैं कि इस माया के संसार को छोड़ नहीं पाते हैं। कुछ न कुछ तड़प रह जाती है जो अगले जन्म का कारण बनती है। किसी को धन की तड़प रह जाती है कि इस जीवन में धन न मिला, सारा जीवन दरिद्री में मेरा गया, गरीबी में गया, मुझे तो अमीर जगह पैदा होना था। तो यह आपके नए जन्म का कारण बनेगी। दूसरा होता है आपको सुंदर स्त्रियों के प्रति आकर्षण हो, काम भावना हो कि इस जन्म में तो स्त्री मिली नहीं, ब्रह्मचारी रहकर जीवन काट दिया, या फिर शादी नहीं हुई, कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, पूरा जीवन पैसे कमाने में, बीमारी में, किसी अन्य कारण में आपका निकल गया। तो वह भाव आपके भीतर रह जाता है कि मुझे सुंदर स्त्री चाहिए, उनके शरीर को भोगना है, सुख लेना है, संभोग करना है। तो यह आपके नए जन्म का कारण बनता है। आपने देखा होगा, सुना होगा, अनेक जगह बताया होगा, किताबों में भी है, जो लोग धन के प्रति आकर्षण नहीं छोड़ पाते हैं, मरते समय भी धन के लिए वो तड़पते रहते हैं, वो अगले जन्म में सांप की योनि में जाते हैं और कहीं गड़े खजाने पर बैठे रहते हैं सांप बनकर। जो लोगों को ज़्यादा लूटते हैं, उनका खून चूसते हैं, वह मच्छर की योनि में जाते हैं, अगले जन्म में खून चूसते रहते हैं लोगों का। तो बेटा, आपको अनेकों अनेक दुख सुख की योनियाँ मिली हैं और अनेक बार मनुष्य की योनि भी मिली है, लेकिन आपकी आसक्ति कम नहीं हुई है।
संसार को छोड़ नहीं पाए हैं आप, इच्छाओं को कम नहीं कर पाए हैं। ये वस्तुएं जो हमारी हैं ही नहीं, जिन्हें हम साथ नहीं ले जा सकते, पहले उन्हें पाने की कोशिश करते हैं, संघर्ष करते हैं, झगड़े करते हैं चीज़ों के लिए, और जब मिल जाती है तो आपका आकर्षण खत्म हो जाता है, वह चीज़ बेकार हो जाती है आपके लिए। आपने देखा होगा, आप अपने बच्चों के साथ जाते हैं बाजार, बच्चे कहते हैं पापा वो खिलौना दिलाओ, ये खिलौना दिलाओ, गाड़ी दिलाओ, बंदूक दिलाओ, कोई रोबोट दिलाओ। दुकान पर बहुत अच्छी चीज़ थी वह, क्योंकि आकर्षण था उसके प्रति, लेकिन जैसे ही आप उसको घर में लाते हैं वह चीज़ बेकार हो जाती है, फिर उसको कोई पूछता नहीं है। उसी तरह आपकी ये मोह माया है, धन प्राप्त कर लोगे लेकिन अंत में पाओगे कि खाली हाथ हैं। अब भी सुंदर सी स्त्रियों को भोग लोगे लेकिन फिर पछताओगे कि कुछ मिला नहीं है, 2 क्षण का सुख मिला था खाली। तो ये चीज़ें होती हैं, इनको छोड़ना ही पड़ेगा। आपका अगला प्रश्न था ईश्वर को कैसे प्राप्त करें। तो मैं जानना चाहता हूँ बेटा, यह प्रश्न किसका है, यह प्रश्न कहाँ से आया? ईश्वर को कौन प्राप्त करेगा? आपका कहना है कि मैं ईश्वर को कैसे प्राप्त करूं? जब तक मैं रहेगा ईश्वर को प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं के साथ परमात्मा होता नहीं। मैं भाव है अहंकार का, और जहां अहंकार रहेगा वहां परमात्मा है ही नहीं। ये कुछ प्राप्त करना अहंकार की भाषा है। इससे तो बेहतर होगा कि आप यह कहते कि गुरुजी मैं ईश्वर के प्रति कैसे समर्पित हो जाऊं, कैसे उनमें लीन हो जाऊं, कैसे अपना समर्पण कर दूं। यह होनी चाहिए थी आपकी भाषा कि मैं ईश्वर के प्रति कैसे समर्पण करूं, पूर्ण समर्पण। आपका प्रश्न गलत है कि मैं ईश्वर को कैसे प्राप्त करूं, क्योंकि मैं जब तक रहेगा ईश्वर नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात, जो ईश्वर खोया ही नहीं है उसे प्राप्त कैसे करना है? ईश्वर से सदा तो आपके भीतर बैठा है, आपके भीतर बैठकर श्वास ले रहा है। जिसे गवाया ही नहीं उसे बाहर ढूंढने मत निकल जाना, कहीं बाहर ढूंढते फिरो उसे। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करना शुरू कीजिए। प्रतिदिन शुरू में 5 मिनट 10 मिनट उनके नाम का जाप कीजिए, फिर 15 मिनट 20 मिनट कीजिए, फिर ध्यान की स्थिति में आइए, उनका ध्यान लगाइए, निर्विचार शून्य होकर ध्यान लगाइए। तब यह होता है, बाहरी कोई भी वस्तु, कोई भी भाव नहीं, और भक्ति सिर्फ अंतर मन में कीजिए। अपने दुख सुख जो कुछ भी हैं उसको समर्पित कीजिए कि यह आपने दिया है, आपको ही समर्पित करता हूँ। जिस विधि राखे राम ता विधि रहिए। जैसे आपको रखना है वैसे रखिए, मेरी कोई शिकायत नहीं है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने मुझे आंखें दी जिससे मैं दुनिया को देख रहा हूँ, सुंदर चित्र देख रहा हूँ, फूल पौधे देख रहा हूँ। इस तरह से धन्यवाद दीजिए। ईश्वर तो मिला ही हुआ है, आपके चंचल मन के कारण ही खोया हुआ है। खोया भी हुआ प्रतीक होता है खाली। अतः ईश्वर को पाने का उपाय एक ही है, अपने मन को शिथिल कीजिए, अपने चंचल मन को खोने का पूछिए। मन खोया कि सब कुछ परमात्मा ही है। जैसे ही मन को मार दोगे, खो दोगे, भूल जाओगे, सब परमात्मा ही है। प्रश्न करता भी वही है, उत्तरदाता भी वही है, और उसे सुनने वाला पढ़ने वाला भी वही है। वो एक ही ईश्वर है। आपने कहा कि मैं ईश्वर को कैसे प्राप्त कर देता हूँ। आपका मैं मतलब अहंकार, मैं का मतलब अहंकार होता है सीधा सीधा। अगर आप अहंकार को छोड़ देंगे तो समझ लेना कि ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। जो जानते हुए भी अहंकारवश सच को स्वीकार नहीं करता, उसे बृहस्पति जैसा गुरु भी कुछ सिखा नहीं सकता है। और जिसमें लेश मात्र का भी अहंकार नहीं होता, वो महामूर्ख होने के बावजूद एक दिन महान कालिदास बन जाता है। कवि सूरदास जी कहते हैं, जब मैं था
तब गुरु नाही, अब गुरु हैं तो मैं नाही। उनके कहने का भाव क्या है कि जब तक मैं था गुरु नहीं थे, और जब गुरु हैं तो मैं नहीं रहा। मैं नहीं रहा का मतलब अहंकार गया, मैं का भाव गया। उदाहरण के लिए रावण कितना ज्ञानी था, लेकिन उसके अंदर अगर मैं ना होता तो रावण पूरी दुनिया में पूजा जाता, लोग पूजा करते उसकी। लेकिन केवल एक मैं के कारण रावण का अंत हो गया है। अगर आपके अंदर मैं नहीं है, मैं का भाव नहीं है, अहंकार भाव नहीं है, आप सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। अगर आप किसी परेशानी में भी होंगे तो आप ईश्वर को याद करेंगे। ईश्वर उसी समय आपके समक्ष उपस्थित हो जाता है, बेशक वह किसी रूप में आए, चाहे वह विचार में आए, किसी उपाय के द्वारा आए, कोई रास्ता आपके भीतर से ही दिखे, तो वह ईश्वर ही होता है। आपने पूछा है कि ईश्वर की प्राप्ति का सरल उपाय क्या है, तो ईश्वर की प्राप्ति का सरल उपाय मैं बता देता हूँ। रामचरितमानस में बताया गया है। उसमें राम जी कहते हैं, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। उनके कहने का मतलब क्या है? निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात जिसका मन निर्मल होता है, सच्चा होता है, वो सहज रूप से ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, बिल्कुल प्राप्त कर लेता है। और छल कपट वाले से राम भी दूर रहते हैं, वो भी उनके भीतर में उतर नहीं पाते हैं। वो उसके भीतर आते हैं तो अहंकार से मुलाकात हो जाती है। भगत हनुमान की निर्मल भक्ति ने उन्हें राम से मिलाया था। एक भगत और भगवान का मेल हो गया था, मिल गए थे, क्योंकि हनुमान जी का हृदय निर्मल है। इसलिए आप भी अपने मन को निर्मल रखिए। ईश्वर की सच्ची भक्ति कैसे प्राप्त करें? यदि आप ईश्वर की सच्ची भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो सभी इंसानों से, सभी प्राणियों से, पेड़ पौधों से, इस सृष्टि के कण कण से जिसमें प्रभु का वास है, उनसे प्रेम कीजिए। सभी के हृदय में है, सब में प्रभु है, इसलिए सबसे प्रेम करना ही प्रभु की भक्ति है बेटा। भक्ति का जो शाब्दिक अर्थ है वह प्रेम ही है, प्रेम करना ही भक्ति है। प्रभु को अगर खुश करना चाहते हैं तो प्रभु के बनाए हुए बंदों से भी तो प्रेम कीजिए। क्या करेगा प्यार? वह ईमान से। क्या करेगा प्यार? वह भगवान से। जन्म लेकर गोद में किसी इंसान के कर ना पाया वो प्यार उस इंसान से। भगवान ने कहा है कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में वास करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी युग पानी। जड़ चेतन जीवन में सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल करूँ जोरी जुग पानी। ईश्वर के बनाए हुए प्राणियों से प्रेम करना ही सच्ची भक्ति है। ईश्वर की कृपा तो सबके ऊपर समान रूप से होती है, बस प्राणी के ऊपर है कि उसने किस गुण के माध्यम से स्वभाव को धारण कर रखा है, कैसे उसे कर्म द्वारा इस सृष्टि को अर्पण करता है। क्योंकि जो आप कर्म करते हैं, जो आप दूसरों को देते हैं, वही लौट लौट के आता है। आप किसी की निंदा करेंगे तो निंदा लौट लौट के आएगी। आप क्रोध करेंगे तो क्रोध लौट लौट के आएगा। आप हिंसा करेंगे, किसी को एक थप्पड़ मारेंगे, डंडा मारेंगे, तो वही हिंसा लौट लौट कर आएगी। वो लोग भी आपको पकड़कर पीट देंगे। यदि तुम मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखो, चांद तारों की तरफ देखो, फूल पौधों की तरफ देखो, तो तुम महसूस करोगे कि चांद तारे भी तुम्हारी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो गए हैं वो भी। तो बेटा, सबसे ज़रूरी है प्रेम। प्रेम के बिना ईश्वर की कभी भक्ति नहीं हो सकती है, न ही ईश्वर को पाया जा सकता है। आपका अंतिम प्रश्न है, गुरुजी
हम ईश्वर की जांच कैसे कर सकते हैं? तो बेटा, केवल किताबों में और ग्रंथों में पढ़कर ईश्वर का अस्तित्व मानकर मत बैठ जाना। खुद खोज करना, सर्च करना, रिसर्च करना, अनुसंधान करना, ईश्वर की खोज में निकल पड़ना। महर्षियों ने और आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए महान संतों ने ध्यान को ही उत्कृष्ट बताया है कि ध्यान कीजिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए, जिसके द्वारा ईश्वर के अस्तित्व की आप जांच कर सकते हैं। ईश्वर अनुभूति का विषय है, उसे देख नहीं सकते हैं, उसे बताया नहीं जा सकता है, शब्दों में तोला नहीं जा सकता है, उसको लिखा नहीं जा सकता है, उसकी आकृति नहीं बनाई जा सकती है, उसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती है। वह केवल अनुभूति का विषय है, महसूस करने की चीज़ है। ज्ञान है, भक्ति है, कर्म है, क्रिया योग है। इनके द्वारा ईश्वर की सर्च कीजिए, खोज कीजिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि इन साधनों का अवलंब करके अब तक न जाने हजारों हजार, लाखों लाख लोगों ने ईश्वर का साक्षात्कार किया है। इसलिए आप भी इन साधनों के द्वारा ईश्वर के अस्तित्व की परख कर सकते हैं। मेरी समझ में तो ईश्वर तक ले जाने वाला मार्ग कदाचित बहुत अनजान और अभूतपूर्व है। कभी आप गुजरे नहीं हैं उससे, अनजान हैं, भटकने की बहुत ज़्यादा संभावना है उसमें, आपकी रास्ता भूल जाने की संभावना है, गलती करने की संभावना है। इसलिए साथ में उपयुक्त साधन अपने पास अवश्य रख लें। अब वह उपयुक्त साधन क्या है जिसको आप अवश्य अपने पास रखें? और हाँ, जो उस मार्ग से पहले गुजर चुका है, ऐसा कोई व्यक्ति, उसके आप शिष्य बन जाइए। लेकिन ऐसा गुरु मिलना आज के समय में बहुत मुश्किल है, कठिन है, दुष्कर है। लेकिन ऐसे गुरु के मार्गदर्शन में ही आप अपनी यात्रा को आरंभ कीजिए, नहीं तो आप भटकते ही रह जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ।